जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। माता रानी के नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। 2 अप्रैल से माता रानी के नवरात्रे हैं। नवरात्रे आने से पहले अक्सर महिलाओं को एक दुविधा हो जाती है, या तो उनका पीरियड की डेट आने वाली होती है, या स्टार्टिंग में ही पीरियड आ जाएगा, या बीच में आ जाएगा, या फिर अंत में आ जाएगा। हम कैसे पूजा करें, कैसे व्रत करें, कैसे कन्या जिमाएं, और हम क्या करें और हम क्या ना करें। ये अक्सर स्थिति बनती है, और इस स्थिति के बनने से मानसिक कष्ट भी होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। तो आपको किस प्रकार क्या करना है, यदि पीरियड पहले आए तो, बाद में आए तो, बीच में आए तो, और कन्या जिमाने के समय पर आए तो हम क्या करें और क्या ना करें, किस प्रकार अपने नवरात्रों को पूर्ण करें, किस प्रकार हमारे मन को तसल्ली हो कि हमने नवरात्रे किए। तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। कि उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ आज की पीरियड वाली दुविधा में हम नवरात्रों के व्रत और पूजन कैसे करें। देखिए, यदि ये एक साइकिल है, ये एक नेचुरल चीज है, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन माता रानी के पावन नवरात्रों में इस दौरान पूजा भी नहीं की जाती, ये भी सत्य है। पूजा क्यों नहीं की जाती, इसके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने पहले प्रसारित की थी कि शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में, तो वो आपने देखी होगी, नहीं तो आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। आज मैं बात कर रही हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी 2 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ है और हमारी तो तभी डेट है, या तो पहले दिन या अगले दिन ही डेट आ जाएगी, या दूसरे तीसरे दिन ही आ जाएगी। कई बार डेट कंफर्म होती है, कई बार डेट कंफर्म नहीं होती, तो भी हमें पता होता है कि हमारा फिजिक कैसा है, क्या सिस्टम है। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो सबसे पहले नवरात्रे प्रारंभ होने से पहले, यानी कि आप किसी दुविधा में पड़ जाए उससे पहले, कुछ सामान मंदिर के अंदर देकर आइए। थोड़ा सा घी देकर आइए, बत्ती देकर आइए, लौंग देकर आइए, सुपारी देकर आइए, प्रसाद देकर आइए। अगर पंचमेवा का प्रसाद दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिश्री देकर आइए, हो सके तो एक नारियल भी देकर आइए, या कुछ फल देकर आइए। इस तरह की चीजें आप पहले से ही मंदिर में पुजारी जी के पास देकर चले आइए। उस घी में से ज्योत जलती रहेगी पूरे 9 नवरात्रे भर, और उसमें से भोग लगता रहेगा। उसमें आपकी लौंग और जो भी आपने सामान दिया वो सारी यूज होंगी, यानी कि आपके नवरात्रे सफल हो गए। यानी कि समझ लीजिए कि आपकी ज्योत जल गई, आपने सारा काम कर लिया। ये है पहले की बात। और अगर आपको लगता ही है कि पहले तो कुछ भी नहीं था, मैंने स्टार्ट भी कर लिया और बीच में प्रॉब्लम आ गई, अगर आपने नवरात्रे स्टार्ट कर लिए हैं और आप पहला नवरात्रा नहीं, मतलब पहला पिछला नहीं रखती, पूरे नवरात्रे रखती हैं, लेकिन बीच में आपको लग रहा है कि मेरे को पीरियड आ गया, आप व्रत करना नहीं छोड़ेंगी। व्रत आपको करने हैं अगर आप पूरे करती हैं तो। और आपको ऐसा लगता है कि मैं पहला पिछला करती हूँ, बीच में आ गए तो कोई बात ही नहीं, आप पहला कर चुकी हैं और लास्ट का आप कर लेंगी। अगर शुरू में पीरियड आ गए हैं और आपको लग रहा है मैं 2 ही दिन में ठीक हो जाऊंगी और फिर मैं पूजा कर लूंगी, तो लास्ट में एक जोड़ा कर लीजिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत छोड़ना नहीं होता है। अगर आप पूरे व्रत रखती हैं और आपको ये लगता है कि बीच में तबीयत खराब हो गई है, तो आप अपने व्रत नहीं छोड़ेंगी। पूजा आपके घर में कोई भी करे, आपके हस्बैंड कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके घर में कोई बड़ा हो वो कर सकता है, लेकिन आप माता रानी के मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी। मंदिर में पूजा की सामग्री को आप टच नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, आप व्रत करेंगी और स्वच्छ स्थान पर बैठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मानसिक जाप करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ लेने से अगर आप माता की ज्योत नहीं भी कर रही हैं तो भी नवरात्रों का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आप वो कर भी सकती हैं, वो आप मोबाइल में सुन भी सकती हैं। कोई पूजा करने और सुनने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार कर लीजिए, जैसी भी आपको सुविधा हो, लेकिन पूजन सामग्री को नहीं छुएंगी। ज्योत आप नहीं जलाएंगी, चाहे कोई और ज्योत अगर आपके घर में जलाने वाला नहीं है तो जो मैंने सबसे पहले आपको उपाय बताया है वो आपके लिए दी बेस्ट है। आप मंदिर में देकर छोड़ दीजिए पुजारी जी को। पुजारी जी उसी घी से जब सुबह शाम ज्योत जलाएंगे, ज्योत आपकी वहां जल रही है, मानसिक पूजा आप कर रही हैं, हो गया काम। माता रानी खुश, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। ये तो जो प्रॉब्लम है ये तो एक नेचुरल चीज है, इसमें आपका कुछ भी नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए आप अपने व्रत को नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा बात करती हूँ कि आपने पूरे व्रत रख लिए, लेकिन एंड में आकर आपको पीरियड्स आ गए।
आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं क्या करूं, अगर एंड में पीरियड्स है तो मैं मेरे सारे व्रत रखे हैं, मेरा मन खराब हो गया, अब मैं जोत नहीं कर सकती, अब मैं कन्या नहीं जिमा सकती, मैं क्या करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ एंड में ऐसा कुछ होने वाला है, 1-2 दिन पहले थोड़े सिम्टम हम लोगों को पता चलने लगते हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप तुरंत बाजार से कुछ बच्चों को सामान देने के लिए कुछ फ्रूटी ले आइए। फ्रूटी यानी जो फलों के रस होते हैं, जूस होते हैं, जो बच्चों को बेहद पसंद है, वो लेकर आइए। कुछ मेवा का प्रसाद के पैकेट बना लीजिए, कुछ मिठाई जो आप खिलाना चाहती हैं बच्चों को उसके पैकेट बना लीजिए, नमकीन के पैकेट बना लीजिए। चने मिलते हैं बाजार में, साल्टेड चने मिलते हैं, ठीक है, बहुत मसाला नहीं जिसमें अमचूर वगैरह, एक साल्टेड प्लेन चने मिलते हैं, वो आप ला के रख लीजिए, पैकेट बना बना के रख लीजिए। उसके अंदर दक्षिणा रख लीजिए, उसके अंदर बिंदी का पत्ता चाहे तो वो रख लीजिए, उसके अंदर चुन्नी रख लीजिए, सब पैकेट बांध के रख दीजिए कि अगर किसी वजह से 1% मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरा पूरा का पूरा नवरात्रों का जो विसर्जन मैं कर रही हूँ, जो मैं माता रानी की मैंने अखंड ज्योत जलाई है या ज्योत जलाई है या मैंने व्रत रखे हैं, मुझे कन्या पूजन करना है, वो निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। फिर उसमें भी क्या करना है, अगर आपको तबीयत खराब हो गई है और कोई घर में देने वाला भी नहीं है, अगर कोई करने वाला नहीं है तो भी वो सूखे सामान से काम चलता है कि बच्चियां आती हैं माता रानी के, आपको लगता है कि माता रानी ने आगमन किया, छोटे छोटे पैरों से कन्याएं आती हैं रुंझन रुंझन करती हुई, तो आप एक काम कर सकती हैं कि कोई घर का व्यक्ति उनको तिलक करे, उनके पैर छुए और उनको वो प्रसाद दे। और अगर ऐसा भी नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं है, सब चले गए हैं काम पर या आप ऐसी जगह रहती हैं, तो आप क्या करेंगी कि वो पैकेट वहां पर रखा है किसी एक स्थान पर, आप उनका हाथ जोड़कर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें, जय माता रानी के नाम के जयकारे लगाए और बोले, हे माता रानी प्रसाद ग्रहण करो, हे माता रानी भोग ग्रहण करो, हे माता रानी मैं मेरी दुविधा को समझते हुए मेरे इस परेशानी को दूर करो। और बच्चों से विनम्र निवेदन करना कि बेटा आप लोग ना ये प्रसाद ले लो। तो सारी करने उनमें जो एक बड़ी बच्ची होगी थोड़ी सी, वो भी सबको दे सकती है और सब बच्चे सहर्ष और बहुत खुश होंगे वो बच्चे उस प्रसाद को लेकर, और आपके मन में ये शंका भी नहीं रहेगी कि मैं कन्या पूजन कैसे करूं। इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो पीरियड अगर आपको आ जाते हैं तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, हैरान होने की जरूरत नहीं, मन को मैला करने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। माता रानी भाव की भूखी है, आपके प्रेम की भूखी है। अगर आप प्रेम से जो भी कुछ करेंगे माता रानी को वही स्वीकार होगा। उसके पश्चात अगर हाँ बस आप सामग्री विसर्जित नहीं करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी हमने पूजन जो माता रानी का रखा है, सामान जो रखा है माता रानी का, वो विसर्जित नहीं करेंगे, चौकी नहीं हटाएंगे, जब आप ठीक हो जाएंगे सिर धो के नहा लेंगे, उसके बाद आप उसका विसर्जन करेंगे सामग्री का। बस इतना आपको लेट करना होगा, बाकी सारे सामान काम जो है वो आप समय पर करिएगा। तो इन नवरात्रों में यदि पीरियड से संबंधित कोई परेशानी आने वाली है, तीनों स्टेज मैंने आपको बताई है, आने से पहले अगर डर है कि आ जाएगी तो भी आप क्या करें, और अगर आपने मंदिर में सामान दे भी दिया और आपको पीरियड नहीं भी आया, आप डेली जो जलाते रहे, तो आपका तो कहते हैं ना मूल के साथ ब्याज भी मिला, डबल फायदा हो गया आपका। आप घर में भी चला रहे हो और मंदिर में भी चल रही है ज्योत, क्या कहने। तो माता रानी के नाम का जयकारा लगाते हुए जरा भी परेशान नहीं होंगे, पीरियड में कोई दुविधा मन में नहीं रखेंगे। आप मानसिक जाप करेंगे, मानसिक पाठ करेंगे, मानसिक मंत्र करेंगे, आप व्रत रखना चाहे व्रत रखेंगे, फलाहार बनाकर खाएंगे, स्वच्छ वस्त्र करेंगे, 2-3 बार आप अपने जो कपड़े हैं उनको चेंज करेंगे किचन में जाने से पहले भी, क्योंकि आजकल तो गर्मियाँ होती हैं, चाहे तो नहा भी सकते हैं या हाथ मुँह धो के सारे कपड़े बदल के तब आप अपना वो बनाकर फलाहार खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। और माता रानी से फिर पुनः यही निवेदन, ज्ञान सारा परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, धनी रहे, उनके ऊपर कोई कष्ट ना आए, उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए। हे महामाई, मेरी आपसे यही अरदास है। माता रानी आपकी मदद करे।